हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष सिसोदिया और आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सिस्टम अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसमें से हमेशा से क्वेश्चंस बने हैं, चलिए इसको कवर करते हैं। सिस्टम अप्रोच क्या होता है? सिस्टम अप्रोच एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारा था वो इरेलेवेंट था अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच, यानी कि 1950 तक हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करते, जो हमारा इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच था वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में आता था। उसमें हम सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ें पढ़ते थे, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ते थे, फॉर्मली पढ़ते थे। इसमें हम इनफॉर्मल भी पढ़ते हैं। तो सिस्टम अप्रोच के अंदर तीन मेन अप्रोच आते हैं: बिहेवियरलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिस्टम अप्रोच। और आज हम सिस्टम अप्रोच कवर करेंगे। तो ये सिस्टम अप्रोच बिहेवियरलिज्म का ही एक रिएक्शन था, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था उसका उसका हमारा जो क्रिटिसिज्म मिला था बिहेवियरलिज्म के थ्रू, तो सिस्टम अप्रोच के रूप में उभरा था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम अप्रोच बेसिकली क्या है? ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंटिटीज among where there exists an indefinable relation. Social system, individual, families, institution, relation among them. So system approach basically interrelations, जो एक दूसरे संबंध हैं, फैमिलीज़ का, इंस्टीट्यूशंस का, कल्चर्स का, सोसाइटी का, सोसाइटी में फिर हमारा गवर्नमेंट बॉडी है उसका। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सिस्टम अप्रोच बेसिकली उठाया गया था बायोलॉजी से। बायोलॉजी में जैसे कि हमारी बॉडी है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन्स हैं, सबका एक अलग अलग फंक्शंस हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का रोल क्या है? हमारी बॉडी को अलाइव रखना, जीवित रखना, ठीक है। उसी तरह सिस्टम अप्रोच में हमारे अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग हमारे फील्ड्स हैं। लाइक हमें पर्सनल लाइफ, हमारी पॉलिटिकल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ, हमारी लिबर्टी, हमारे राइट्स, लॉज एंड ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशंस, इन सब का आपस में रिलेशंस, ये सिस्टम अप्रोच ये दर्शाता है, ठीक है। द ओरिजिनल आइडिया कम फ्रॉम बायोलॉजी, बॉडी पार्ट सिस्टम एनालिसिस टू लिव। ओके, जैसा मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारी बॉडी पार्ट होती है उसका काम क्या है? जीना, लिव। और ये कैसे पॉसिबल होता है? जब हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक से वर्क करते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड एक्सिस्टेंस। लिविंग एंड सोशल सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। उसी तरह हमारा जो ये सोशल सिस्टम है, और हमारा सोशल सिस्टम में एक एक इंडिविजुअल का क्या काम है? वो ठीक से रह पाए, सर्वाइव कर पाए, अपनी पूर्ति कर पाए, उसको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल पाए, लोग गवर्नमेंट से खुश रह पाएँ, लोगों गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी बेनिफिशियल स्कीम्स बन रही हैं, वो लोगों पर ठीक से अप्लाई हो पाए। तो ये सिस्टम अप्रोच का काम था। तो डेविड स्टन हमारे मेन प्रोपोनेंट थे सिस्टम अप्रोच के। उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया है: पॉलिटिकल सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सिस्टम, ओके, बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड बाय अथॉरिटेटिव वैल्यूज़। तो किस टाइप की वैल्यूज़ होती हैं? एक तो रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, और अथॉरिटेटिव यानी कि डिस्कशन बैक्ड बाय अथॉरिटी। तो सिस्टम अप्रोच बेसिकली काम करता है इनपुट एंड आउटपुट पे। इनपुट यानी कि पॉलिटिक्स, व्यूज़, सपोर्ट्स, ओबेइंग यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी को इनपुट चाहिए। इनपुट किसका चाहिए? जो डेमोक्रेसी है, जो पब्लिक है, उसका। किस तरह से इनपुट करेगी? पब्लिक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देगी, ताकि गवर्नमेंट बदले में उनके वेलफेयर स्टेट के लिए कुछ सोचे, स्कीम्स निकालें, रिसोर्सेज के बारे में सोचें, कोई भूखा ना मरे, सबके साथ सबका साथ सबका विकास टाइप्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आउटपुट यानी कि गवर्नमेंट के पास जब पब्लिक का इनपुट पहुंच जाता है, फिर बदले में गवर्नमेंट कुछ आउटपुट देती है। आउटपुट कैसे देगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान ने, यानी कि एक इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में 125 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। उन लोगों ने गवर्नमेंट को अपनाया, गवर्नमेंट को अपना इनपुट दिया, गवर्नमेंट की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे फॉलो किया, गवर्नमेंट की सारी डिसीजंस को एग्री किया,
इनपुट के थ्रू गवर्नमेंट, जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं सब लोगों ने मिलके गवर्नमेंट को बनाया वोट के ज़रिए, जिसके भी ज़रिए। फिर बदले में गवर्नमेंट का भी एक रोल है, उसका भी दायित्व है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बदले में एक वेलफेयर स्टेट बनाए, मतलब फंडामेंटल अपनी ड्यूटीज़ ढंग से निभाएं, स्कीम्स निकालें, अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालें, ठीक है, और स्कीम्स निकालें, जो बैकवर्ड क्लास है उनके फिर बारे में सोचें, ठीक है, और जो हमारे इकोनॉमिक रेट है उसको बढ़ाए, जीडीपी को बढ़ाए, ये सारी चीज़ें आउटपुट में आती हैं। तो इंसान इनपुट देता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट बदले में आउटपुट देती है, ठीक है, फिर वो आउटपुट फीडबैक में आती है, ठीक है, और आउटपुट जो हमें मिला है उसका जो रिज़ल्ट आया है, अगर वो पब्लिक के ज़रिए उसको पसंद आता है तो वो एक्सेप्ट करती है, अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो चीज़ फिर से इनपुट में जाती है, फिर उसको बोला जाता है कि इसमें और करेक्शंस होने, फिर गवर्नमेंट उन चीज़ों के बारे में फिर सोचती है और फिर बदले में फिर कोई नया आउटपुट निकालती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जितने भी लोग हैं सब लोगों ने टैक्स दिया, एक गवर्नमेंट बॉडी चूज़ करी, एक गवर्नमेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी, वोटिंग के ज़रिए अपना लीडर को चूज़ किया, ठीक है, फिर एक जनता वोट इसलिए देती है ताकि ये जो सरकार बनी है वो हमारे बारे में सोचे, हमारे विकास के बारे में सोचे। उसके बाद गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसीज़ निकालती, कोई रूल्स निकालती, कोई अमेंडमेंट निकालती है, कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ना कुछ फेवरेबल चीज़ें निकालती है। अगर वो चीज़ें जनता को पसंद नहीं आती है तो वो चीज़ पे सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर उसको और अच्छे से डेवलप करके और अच्छे से उसमें करेक्शंस करके फिर से आउटपुट निकालना चाहिए, ताकि एक ऐसी स्कीम और ऐसी पॉलिसी और इस तरह से रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो जनता के काम आए। जनता ने पैसा दिया टैक्स के रूप में और गवर्नमेंट ने उस पैसे को जनता के विकास के बदले किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो उससे पब्लिक दुखी हो जाएगी, फिर पब्लिक फिर रिवॉल्ट करेगी, फिर धरना देगी, फिर गवर्नमेंट को पे प्रेशर बिल्टअप करेगी, फिर गवर्नमेंट उन चीज़ों को फिर से विचार करेगी, फिर उसके ऊपर काम करेगी, फिर उसके बाद वो एक अपना नया पॉलिसी निकालेगी। तो ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये आपको समझ आया। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। 1950 से 60 के दशक में ये चला था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो सिस्टम अप्रोच था ये वेस्टर्न कंट्रीज़ पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा था, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ थी जो बाद में उनको इंडिपेंडेंस मिली, जो एंटी कॉलोनिज़म के तहत जो नई नई कंट्रीज़ को आज़ादी मिली थी, उन पर ये चीज़ लागू नहीं हो पा रही थी, तो उधर के सिस्टम के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की डिमांड हुई। आफ्टर द एंटी कॉलोनिज्म न्यू स्टेट अपीयर्स, प्रीवियस सिस्टम इज नॉट वर्किंग बिकॉज दैट इज सक्सेसफुल इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, दिस न्यू सिस्टम इज डेवलप्ड टू स्टडी दीज नॉन वेस्टर्न एंड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो ये पुराना सिस्टम था वो किसके लिए डेवलप किया गया था? नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। आई मीन जो ये नया सिस्टम है ये नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके एरिया में आता था, ठीक है। तो एलमंड एंड कोलमैन दो मेन लोग हैं जिन लोगों ने ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की इजाद की थी। तो उनका कहना क्या था? ऑल पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस बट दे डेवलप्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर परफॉर्मिंग दीज सिमिलर फंक्शंस। तो जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एक सिस्टम काम तो ज़रूर करता ही है। बिगर सिस्टम के रहते कोई देश अपने देश को नहीं चला सकता, कोई गवर्नमेंट बॉडी रन नहीं कर सकती, कोई इंडस्ट्रियल कंपनी हो या इकोनॉमिक फील्ड में बात कर लें, कोई भी चीज़ बिगर सिस्टम के काम करती नहीं है। बट ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी भी कंट्री के सिस्टम को किसी डेवलप्ड कंट्री के सिस्टम से कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अफ्रीका के एक जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अंडर डेवलपिंग नेशन है, उसके अगर हम प्रेसिडेंट को यूरोप में जो किंग है, क्वीन है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है, उसके सिस्टम से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल गलत है। वहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। समझ रहे हैं आप बात को? तो कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कंपेयरिंग डिसिमिलर स्ट्रक्चर बिकमिंग डिफ़िकल्ट, ठीक है, बट सिमिलर फंक्शंस बिकम ईजी। एग्जाम्पल, ट्राइबल चीफ फ्रॉम अफ्रीका एंड पीएम ऑफ यूरोप। जैसे कि हम किसी
अफ्रीका के ट्रैवल चीफ को किसी यूरोप के पीएम से कंपेयर करेंगे तो ये अलग है। तो एलमंड एंड कोलमैन ये बताते हैं कि हर कंट्री में कुछ सिमिलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उनको उसी सिमिलर फंक्शंस पे काम करना चाहिए। जैसे कि सिमिलर फंक्शंस क्या होते हैं? इनपुट फंक्शन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये इनपुट सिस्टम हर कंट्री में आपको पाए जाएंगे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिक्स का सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, लोगों का क्या इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के प्रति, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, जो भी इंटरेस्ट है लोगों का उसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट उस पर किस तरह से प्रोसेस कर रही है, एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट का और जनता का कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, अमेंडमेंट्स कर रही है और वो चीज़ें जनता उससे खुश नहीं है, ना खुश है। तो एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से जनता क्या चाहती है वो बात, वो मांग गवर्नमेंट तक पहुंच पाए। फिर बदले में आउटपुट फंक्शन क्या है? रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। तो बदले में फिर गवर्नमेंट क्या करती है? रूल बनाती है, रूल पे को अप्लाई कराती है, उसके एप्लीकेशंस होते हैं और रूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एडजुकेशंस करती है। फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, all have political structure, same functions are performed by political system, all structures multifunctional in primitive or modern and all are mixed system in cultural sense। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सबके फंक्शंस क्या हैं? सेम होते हैं, ठीक है। सब लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं और सारे फंक्शंस मल्टी फंक्शनल होते हैं। एक सिस्टम में तरह तरह के फंक्शंस फॉलो किए जाते हैं, अप्लाइड किए जाते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता वो प्रिमिटिव हो या मॉडर्न हो, हर जगह पे एक सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और कल्चरल सेंस में बोलें, अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उधर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग बॉडी पे, अलग अलग स्टेट पे, कम्युनिटी पे, मेजॉरिटी पे, माइनॉरिटी पे, सब पे बराबर से ध्यान देना पड़ता है और हर स्टेट के लिए, हर यूनिट के लिए अलग रूल और अलग फंक्शंस बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं हमारे इंडिया में, सिक्किम, आसाम वगैरह, उसके लिए गवर्नमेंट को एक अलग डिमांड करनी पड़े, अलग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी क्योंकि वहाँ की नीड्स नॉर्थ इंडिया से बहुत अलग हैं, साउथ की और नॉर्थ में बहुत फ़र्क है। तो उनके लिए कुछ अलग रूल्स, अलग पॉलिसी, वहाँ के लोगों की पॉलिसीज़ थोड़ी सी अलग होती क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड कुछ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गवर्नमेंट फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम स्टार्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी जगह पे लैपटॉप्स बांट देती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का एक गलत इनिशिएटिव है। पहले इस गवर्नमेंट को उनकी बेसिक नीड्स के ऊपर काम करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।